अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का मैसेज भी मेरा रमज़ान के हवाले से है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम बॉदर नहीं करते हैं, जो कि हमें करनी चाहिए। देखें, आप लोग अगर बाहर से आते हैं ना, ये स्पेशली मैं मर्द हजरात के हवाले से बात कर रही हूँ। अगर आप बाहर से आ रहे हैं जॉब करके, काम करके, आपको अक्सर रोज़ा लगा हुआ होता है और आप घर आके अपना गुस्सा जो है वो दूसरों पर निकाल रहे होते हैं। लेकिन जो मर्द हजरात जॉब करते हैं, बाहर से आते हैं, वो घर आने के बाद फिर भी नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, सो गए थोड़ी देर के लिए, उनको रेस्ट मिल जाता है। लेकिन वो जिन औरतों पे घर की अगर बहन है, बीवी है, उस पे वो गुस्सा उतार रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रा ये बात सोचा कीजिए कि अगर एक औरत घर पे है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रोज़ा बहुत आसान था या बहुत आसान है। वो घर के काम भी कर रही है, ठीक है, वो बच्चों को भी संभाल रही है, उनको भी देख रही है, और साथ साथ वो अपनी इबादत की भी उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो कर सके जितना हो सके उससे। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात, वो आपकी मर्ज़ी और आपकी पसंद की चीज़ें बनाने की भी कोशिश कर रही होती है। तो बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि एक ही टाइम पे खाना बन जाता है, दोपहर का भी और रात का भी। बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि मतलब दोपहर का अलग बन रहा है, रात का अलग बन रहा है। तो उसने नॉर्मल रूटीन में उसने एक दफ़ा खाना बना लिया तो वो फारिग हो गई, रात में उसने रोटियां ही बनानी है या कभी चावल होते हैं तो चलो वो चल जाते हैं। लेकिन रमज़ान में वो खाना भी बना रही है, ठीक है, वो साथ में इफ्तारी के लिए भी 2 से 4 आइटम्स जो हैं वो आपके लिए रेडी कर रही है, बना रही है, उसके ऊपर भी काम का बर्डन है और उसका भी रोज़ा है। अभी तो चलें मौसम बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी बारिश हो गई। तो लेकिन अगर गर्मियों में भी वो किचन में तेल के और उसमें जब फ्राई कर रहे होते हैं तो कितनी हीट निकल रही होती है, और वो जितनी देर आपके लिए खड़ी हुई होती है किचन में। तो प्लीज़ ये अल्लाह ताला ने तो खैर औरत के लिए इन चीज़ों में भी बहुत सवाब रखा है। बेशक इस्लाम जो है वो बहुत ही खूबसूरत दीन है और इसकी हर चीज़ में खूबसूरती है अगर हम इसको देखें और समझें। लेकिन बात वही करूँगी कि अगर आप लोग इफ्तारी के टाइम खाते हुए अगर उससे कभी किसी चीज़ में नमक तेज़ हो जाता है, ज़्यादा है, कम है, या मीठे में कोई चीज़ है उसमें चीनी उससे ज़्यादा या कम हो जाती है, तो प्लीज़ मूड ख़राब ना किया करें। अगर तारीफ़ नहीं कर सकते हैं, वैसे तो सुलन आपको चाहिए कि आप तारीफ़ करें कि उसने जो है बग़ैर चखे अंदाज़े से एक चीज़ बनाई है और बहुत अच्छी बना दी। और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर उसके साथ कोई हो जाता है कमी बेशी नमक में, चीनी में या कोई ऐसी चीज़, मिर्चों में, तो प्लीज़ अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके जो है वो आराम से, प्यार से भी आप जो है वो कह सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखा कीजिए। यकीन जाने कि औरत की सारी वो मेहनत वसूल हो जाती है अगर उसको घर की तरफ से तारीफ़ के 2 बोल सुनने को मिल जाएं, और वो नेक्स्ट टाइम आपके लिए मज़ीद दिल से और खुशी से बनाती है और वो कहती है कि अब आज कोई और अच्छी और नई चीज़ ट्राई करूं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा कीजिए। ये हर घर की कहानी है और हमें चाहिए कि हम अपने घर के माहौल को अच्छा बनाएं, पुरसकून बनाएं, खूबसूरत बनाएं। जज़ाक